योग वशिष्ठ महारामायण सुनते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। पिछले सर्ग 39 में भगवान वशिष्ठ ने ध्यान और आत्मबोध के महत्व पर विस्तार से प्रकाश डाला और ऋषि पुलस्त्य की कथा द्वारा दिखाया कि कैसे आत्मज्ञान ही संसारिक भ्रम से मुक्ति का मार्ग है। आज हम सर्ग 40 की ओर बढ़ रहे हैं, जहां गुरु वशिष्ठ जी और भी गहन ज्ञान की बात करते हैं। इस सर्ग में शांति और आत्मस्थित प्रज्ञता के विषय पर विशेष ध्यान दिया गया है। तो चलिए इस अद्भुत ज्ञान यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। योग वशिष्ठ महारामायण उत्पत्ति प्रकरण सर्ग 40। राजा विदुरथ के सोने पर सरस्वती और लीला का गृह प्रवेश और आतिवाहिक देह का तत्व वर्णन। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, भद्र श्री रामचंद्र जी, निशाचरों के कारनामों से अत्यंत घोर रणांगन में यमदूतों और निकृष्ट श्रेणी के जीवों की चेष्टाओं के दिन में मनुष्यों के यथोचित आचरण की नाई पूर्वोक्त प्रकार से संपन्न होने पर हाथ पकड़ने के योग्य यानी निविड़ अंधकार राशि से, जिसमें साफ साफ दीवारें बनी थी, ऐसे रात्रि रूपी घर में भक्ष्य पदार्थों की प्रचुर मात्रा में प्राप्ति होने पर वस्त्र पसार कर मांगना, जिनसे कोसों दूर भाग गया था, ऐसे भूत गणों के क्रीड़ा करने पर निद्रा से आक्रांत दसों दिशाओं में अंधकार का संचार होने पर कुछ खिन्न से हुए उदाराशय लीलापति ने प्रातःकाल के कार्य में सलाह देने में दक्ष मंत्रियों के साथ भी विचार किया। तदंतर चंद्रमा के सदृश आकार वाले बर्फ के सदृश शीतल शयन पर नेत्र कमलों को बंद कर एक क्षण में निद्रा की गोद में विश्राम लिया। तदंतर उन दोनों ललनाओं ने पूर्वोक्त मंडपाकाश को छोड़कर उस घर में जैसे वायु सुराखों से कमल की कली के अंदर प्रवेश करता है, वैसे ही झरोखों के सुराखों से प्रवेश किया। श्री रामचंद्र जी ने कहा, विद्वान मूर्धन्य, इतना बड़ा 4 हाथ का यह स्थूल शरीर कमल की तांत के समान सूक्ष्म सुराख से कैसे जल्दी प्रवेश कर गया। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे अनघ, जिसको यह भ्रम रहता है कि यह शरीर आदि भौतिक है, उस पुरुष का यह शरीर सूक्ष्म छिद्र से नहीं जा सकता। इस शरीर ने मुझे यहाँ प्रवेश करने से रोक दिया, अतः इस छिद्र में मैं नहीं समा सकता, क्योंकि मनुष्य शरीर का स्वभाव ऐसा ही है। जिसकी ऐसी बुद्धि पैनी आत्मा को स्थूल देह स्वरूप समझती है, वह अगमन का ही अनुभव करता है, किंतु जिस पुरुष को स्थूल मनुष्य देह में तादात्म्य बुद्धि न होने और मेरा एकमात्र आतिवाहिक शरीर है, यह निश्चय होने के कारण पहले की दृढ़ वासनाओं से अत्यंत सूक्ष्म छिद्र में भी जाने में समर्थ हूँ, ऐसा सैकड़ों बार अनुभूत है, वह पुरुष उत्तर काल में स्थूल देह की अनुरूप निरोध आदि क्रियाओं से युक्त कैसे हो सकता है, क्योंकि वह अति सूक्ष्म छिद्र में गमन करने वाले चेतन का अंश स्वरूप है। बाहर भी वस्तु शक्ति का स्वभाव वैसे ही एक रूप देखा गया है, ऐसा कहते हैं। जैसे जल कभी ऊपर को नहीं जाता और अग्नि कभी नीचे को नहीं जाती, वैसे चिति का भी जैसा स्वभाव है, वैसी ही वह रहती है। स्थूल देह में आत्मबुद्धि न रखने वाले योगी पिशाच आदि को भी जब स्थूल देह जनित निरोध दुख नहीं होता, तब द्वैत मात्र के अध्यास से रहित तत्वज्ञानियों को वह दुख नहीं होता। इसमें तो कहना ही क्या है। इस आशय से कहते हैं, छाया में बैठे हुए पुरुष को ताप का अनुभव कहाँ से हो सकता है। परमात्मा का यथार्थ ज्ञान होने पर
उससे अतिरिक्त पदार्थ का किसी को अनुभव नहीं होता। अधिष्ठान रूप ज्ञान में स्थूलता, सूक्ष्मता आदि शक्तियों का आविर्भाव होने पर भी चित्त में स्थूलत्व आदि कैसे प्राप्त होते हैं, इस पर कहते हैं। जैसी संवित है वैसा ही चित्त है, संवित ही चित्त रूपता को प्राप्त हुई है। यदि किसी को यह संदेह हो कि उसका अन्यथा भाव कैसे होता है, तो इस पर कहते हैं, बड़े भारी प्रयत्न से वह फिर अन्य अवस्था को प्राप्त की जाती है। ज्ञान प्रयत्न से अन्यथा भाव का उदाहरण देते हैं। यह रज्जु है, यूं प्रयत्न पूर्वक रज्जु पदार्थ का निश्चय होने पर रज्जु में सर्प ज्ञान निवृत्त हो जाता है, अन्यथा वह ज्यों का त्यों बना रहता है। जैसे चित्त संवित शक्ति का अनुसरण करती है, वैसे ही चेष्टा भी चित्त का अनुसरण करती है। यह भी प्रसिद्ध है, ऐसा कहते हैं। जैसी संवित होती है वैसा ही चित्त होता है, और जैसा चित्त रहता है वैसी चेष्टाएं भी होती हैं। यह बालक तक को सुविदित है, फिर दूसरे को यह क्यों न सुविदित होगा। स्थूल शरीर के समान आतिवाहिक चित्त शरीर का भी निरोध क्यों नहीं होता, इस पर कहते हैं। जो स्वप्न के पुरुष की नाई और मनोरथ निर्मित प्रतिमा की नाई केवल आकाश मात्र शरीर है, उसे कौन कैसे रोक सकता है। यदि कोई शंका करे कि भौतिक शरीर ज्ञान बल से चित्त शरीर कैसे बन जाता है, इस शंका पर कहते हैं, वास्तव में सभी लोगों का सभी जगह चित्त मात्र ही शरीर है, किंतु कहीं पर हृदय में स्थित ज्ञान के बल से वह कहीं आता हुआ सा प्रतीत होता है। आता हुआ सो प्रतीत होता है, वह भ्रम है। वास्तव में प्राणी चित्त से अतिरिक्त नहीं है, यह भाव है। प्राणियों की चित्त से पृथक सत्ता नहीं है, इसका उपादन करते हैं। परमात्मा की इच्छा के अनुसार ही सब प्राणियों के उत्पत्ति विनाश आदि होते हैं, जो कि आदि सृष्टि में स्वाभाविक अज्ञान अथवा स्वाभाविक कर्म से उत्पन्न होते हैं। स्थूल भूत और भौतिक पदार्थ द्वैत कहलाते हैं। उनका मेल यानी एक देह भावना ऐक्य होता है। उसमें कारण है पंचीकरण, वह बाद में होता है। चित्त और अव्यक्त का भी शुद्ध चित्त से पृथक अस्तित्व नहीं है, ऐसा कहते हैं। हे रामचंद्र जी, आप चित्ताकाश, चिदाकाश और तीसरा भूताकाश, इन तीनों को एक ही समझिए, क्योंकि अधिष्ठान सत्ता के बिना उनका स्फुरण ही नहीं होता। यानी जिसका स्फुरण जिसकी सत्ता के अधीन है, वह उससे अतिरिक्त नहीं होता, ऐसा नियम है, यह भाव है। यद्यपि स्थूल शरीर और चित्त शरीर दोनों ही अधिष्ठान सत्ता के अधीन सत्ता वाले हैं, फिर भी स्थूल शरीर से सूक्ष्म शरीर में विशेषता है। वह यह कि वह निरोध का हेतु नहीं है, ऐसा कहते हैं। हे श्री रामचंद्र जी, आप इस चित्त शरीर को ऐसा समझिए कि इसने संपूर्ण पदार्थों में आविर्भाव शक्ति प्राप्त की है। कहीं पर भी इसके लिए रोक टोक नहीं हो सकती, क्योंकि उसका उदय संवेदन यानी पूर्व वासना और कर्म का अनुसरण करने वाले पदार्थों की स्फूर्ति के अनुसार होता है। उसका स्वभाव बाहर की वस्तु का अनुसरण करना नहीं है, क्योंकि संवेदन के अनुसार ही उसकी इच्छा होती है। भाव यह है कि वह रजत रूप से ज्ञात सुक्ति अर्थात सीप की भी इच्छा करता है, सुक्ति का अनुसरण कर उसकी उपेक्षा नहीं करता। निष्कर्ष यह है कि स्थूल शरीर बाह्य वस्तुओं का अनुसरण करता है, अतः उसका निरोध होने पर भी संवेदनेच्छा मात्र के अनुसारी चित्त शरीर का निरोध नहीं हो सकता। सब पदार्थों में उसका आविर्भाव प्राप्त ही है। यह जो कहा था उसी का विस्तार से प्रतिपादन करते हैं। चित्त शरीर त्रस रेणु के भीतर प्रविष्ट हो जाता है, आकाश के मध्य में स्थित होता है,
अंकुर के कोष में लीन हो जाता है और पल्लव में रस बन जाता है। जल वीचियों में अर्थात लहरों में उल्लास करता है और शिलाओं के मध्य में नाचता है। मेघ बनकर जल बरसाता है, शिला बनकर एक जगह स्थिर होता है। जब इच्छा होती है तब आकाश में जाता है, पर्वतों के अंदर स्थित होता है। जिसमें तनिक अवकाश नहीं है ऐसा परमाणु बन जाता है। वह रूप रंगों को धारण कर रहा पर्वत बन जाता है। ऐसा पर्वत कि जो पृथ्वी को धारण करता है, दृढ़ मूल है और आकाश चुंबी है। ऐसा पर्वत केवल बाहर ही नहीं होता किंतु देह के अंदर भी होता है। कभी आकाश बन जाता है, कभी जैसे समुद्र अपने से अभिन्न आवर्त यानी पानी का भंवर रचनाओं को धारण करता है, वैसे ही यह चित्त शरीर अपने स्वरूप से अभिन्न करोड़ों ब्रह्मांडों को चारों ओर धारण करता है। जिसका कर्मानुसारी प्रबोध उद्योग से विपर्यस्त नहीं हुआ, ऐसा चित्त शरीर सर्ग के आदि में आकाश आदि क्रम से महान होकर तदुपरांत प्रारब्ध कर्मानुसारणी प्रवृत्ति को जानता है। जैसे मृग मरीचिका आदि में मिथ्या जल का उदय होता है एवं जैसे स्वप्न में यह स्फुरण बंध्या पुत्र है ऐसे भ्रम का उदय होता है, वैसे ही यह आकाशात्मा भी स्वनिष्ठ असत्य बुद्धि द्वारा महान होकर प्रस्तुतता को प्राप्त होता है। सूक्ष्मतम चित्त ही संपूर्ण जगत है, सर्वशक्तिशाली है। उसको जब तक तत्व का परिज्ञान हो जाता है तब वही व्यवहार में सर्वत्र अप्रतिहत और स्वतंत्र हो जाता है, ऐसा आपने कहा। इस पर हमारी जिज्ञासा है कि क्या हम लोगों का प्रत्येक चित्त ऐसी शक्ति रखता है या नहीं। प्रथम पक्ष में प्रत्येक पुरुष के चित्त में भिन्न भिन्न रूप से विद्यमान जगत सत हो जाएगा। द्वितीय पक्ष में चित्त से उत्पन्न न हुआ जगत चित्त से विलक्षण ही होगा, क्योंकि वैसे ही सब लोग देखते हैं, या ऐसी परिस्थिति में ज्ञान से चित्त का विनाश होने पर भी जगत की अनुवृत्ति ही होगी। इस आशय से श्री रामचंद्र जी पूछते हैं, महाराज जो शक्ति आपने कही उस शक्ति से युक्त हम लोगों का चित्त है अथवा नहीं। पहले पक्ष में प्रत्येक चित्त में भिन्न जगत सद्रूप क्यों नहीं होगा और दूसरे पक्ष में वह चित्त से अतिरिक्त क्यों न होगा, क्योंकि ऐसा ही सब लोग देखते हैं। पूर्वोक्त पक्षों से प्रथम पक्ष का ही अंगीकार कर श्री वशिष्ठ जी उत्तर देते हैं। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, श्री रामचंद्र जी, हर एक का जो चित्त है वह इस प्रकार की शक्ति से संपन्न है। प्रत्येक चित्त में जगत का भ्रम पृथक पृथक रूप से उदित हुआ है। क्षण के तुल्य अनेक जगत किसी की दृष्टि में निमेष भर में उत्पन्न होते हैं और विनष्ट होते हैं, और किसी की दृष्टि में कल्प से उत्पन्न और विनष्ट होते हैं। इसमें आप क्रम सुनिए। जिस मृत्यु रूपी मूर्छा का हर एक आदमी अनुभव करता है, हे सुमते, उसे आप महाप्रलय रूपी रात्रि समझिए। महाप्रलय रूपी रात्रि का अंत होने पर सभी लोग अलग अलग सृष्टि का विस्तार करते हैं। जिसका जैसा ज्ञान और जैसे कर्म होते हैं वह तदनुरूप सृष्टि का दर्शन और अनुभव करते हैं। भाव यह है कि जैसे रोगी चित्त व्यामोह से पर्वतों का नृत्य देखता है, वैसे ही जीव अनादि स्वाभाविक अविद्या के प्रभाव से उत्पन्न तीन अवस्थाओं के संकल्पों को देखता है। महाप्रलय रूप रात्रि का अवसान होने पर जैसे समष्टि चित्त शरीर हिरण्यगर्भ समष्टि भोग्य प्रपंच का विस्तार करते हैं, वैसे ही व्यष्टि चित्त शरीर प्रत्येक जीव भी मृत्यु के अनंतर अपने अपने भोग्य स्वप्न आदि व्यष्टि प्रपंच का विस्तार करता है, यानी अनुभव करता है। जिसका मन से स्मरण करता है, उसे वाणी से बोलता है, उसे कर्मेंद्रियों से करता है। इस श्रुति से और सब लोगों के अनुभव से स्मृति के तुल्य संपूर्ण क्रियाएं एक वस्तु विषयक है, यह निश्चित है।
स्मृति भी यदि स्मृति का कारण अनुभव सत्य हो तो यथार्थ होती है और उसके कारणभूत अनुभव के मिथ्या होने पर असत्य होती है। ऐसी परिस्थिति में हम लोगों में भ्रांति प्रचुर मात्रा में विद्यमान है और हम लोगों का संकल्प असत्य है। अतः हमारी स्मृति के यथार्थ होने के कारण उससे उत्पन्न कतिपय स्वप्न आदि प्रपंच भले ही मिथ्या हो, किंतु हिरण्यगर्भ सर्वज्ञ होने से भ्रांति शून्य है और सत्य संकल्प है। अतः उनकी स्मृति यथार्थ कदापि नहीं हो सकती। फिर उनके द्वारा सृष्टि प्रपंच मिथ्या कैसे, इस आशय से श्री रामचंद्र जी शंका करते हैं। श्री रामचंद्र जी ने कहा, भगवान, जैसे व्यष्टि जीवों को मरने के बाद तुरंत स्मृति से अपने द्वारा रचित सर्ग का अनुभव होता है, वैसे ही समष्टि जीव भी चिरकालिक महाप्रलय के बाद अपनी यथार्थ स्मृति से सृष्ट प्रपंच का अनुभव करते हैं। अतः उनकी स्मृति से उत्पन्न प्राक्तन सत्य पदार्थ ही था कल्प के सत्य विश्व के कारण हो सकते हैं। अतः विश्व आकारण नहीं है, विश्व ब्रह्मा से अतिरिक्त कारण से शून्य है। ऐसी जो पहले प्रतिज्ञा की थी उस मत का व्याघात हुआ, यह भाव है। जैसे आप कहते हैं वैसा होता यदि ब्रह्मा की आदि सृष्टि यथार्थ अनुभव से उत्पन्न सृष्टि की हेतु स्मृति होती तो पहले पहल हिरण्यगर्भ पद को प्राप्त हुए उपासक को उक्त स्मृति नहीं हो सकती, कारण कि उसकी स्मृति उपासना से प्राप्त संस्कार से उत्पन्न है, यथार्थ अनुभव से उत्पन्न नहीं है। पूर्व जन्म की उपासना व्यष्टि की ही है। व्यष्टि का समष्टि भाव चिंतन यथार्थानुभव नहीं है। इसलिए यथार्थ उपासना के संस्कार से उत्पन्न स्मृति से जन्य होने के कारण आदि सर्ग में सत्यत्व का प्रसंग नहीं आ सकता। पहले कल्प के कोई भी सर्वज्ञ पुरुष द्वितीय कल्प में नहीं कर सकते, क्योंकि सभी पहले कल्प में ही मुक्त हो चुके। द्वितीय कल्प में आदि सृष्टि की हेतुभूत स्मृति पूर्व कल्प की सृष्टि में अनुभूत मिथ्या पदार्थ विषयक ही है। इसलिए कहीं भी सृष्टि सत्यता का प्रसंग नहीं हो सकता। इस आशय से श्री वशिष्ठ जी समाधान करते हैं। वशिष्ठ जी ने कहा, हे श्री रामचंद्र जी, महाप्रलय में सभी हरि हर आदि विदेह मुक्ति को प्राप्त हो जाते हैं। अतः पूर्व सर्ग की स्मृति का संभव ही कहाँ है। तत्वज्ञानी हम लोग भी अवश्य मुक्त हो जाते हैं, फिर ब्रह्मा आदि क्यों न विदेह मुक्त होंगे। श्री राम जी, इस लोक में आपके सदृश जो अन्य जीव हैं, उनकी मृत्यु और उत्पत्ति के हेतुभूत सृष्टि में पूर्व जन्म के मिथ्या पदार्थों के वासनानुभव से जन्य ही स्मृति कारण होती है, क्योंकि उनका मोक्ष नहीं होता। यदि श्री रामचंद्र जी को यह शंका हो कि हिरण्यगर्भ की सृष्टि प्रकृति से महत अहंकार आदि क्रम से होती है, ऐसा पुराण आदि में सुना जाता है, जीव की सृष्टि की सत्ता कैसे हो सकती है, तो उसमें भी प्रकृति महत आदि के भ्रम का उपादान करते हैं। मृत्यु रूपी मूर्छा के अव्यवहित उत्तर क्षण में अंदर तनिक तनिक उन्मेष होता हुआ भी बाहर जो जीव उन्मेष रहित ही रहता है, पुराण आदि शास्त्रों में उसकी वह अवस्था प्रधान यानी मूल प्रकृति कही गई है। आकाश एव तदोतंग चौ प्रोतंग चौ, आकाश में ही वह ओत और प्रोत है इत्यादि श्रुति से आकाश आदि शब्द भी उसमें प्रसिद्ध हैं, ऐसा कहते हैं। पूर्वोक्त मूल प्रकृति आकाश प्रकृति नाम से भी शास्त्रों में कही गई है। यह अव्यक्त यानी मूल प्रकृति जड़ भी है और अजड़ भी है। चित्त का प्रतिबिंब पड़ने और न पड़ने से जड़ाजड़ है, अर्थात स्वभावतः जड़ है और
चित्त प्रतिबिंब पड़ने से औजड़ है। वह विश्व बीज मूल प्रकृति ही संस्मृति और अस्मृति की यानी सृष्टि और संहार की भी मूल कारण है और वही भव के उदय और अंत की अवधि है। वही व्योमात्मक प्रकृति जब प्रबुद्ध यानी चित्त प्रतिफलित होती है अर्थात जब उसके अहंकार का उदय होता है तब तदवस्थ आकाश से 5 तन्मात्रा दिशा काल भूत आदि संपूर्ण सूक्ष्म भाव उत्पन्न होते हैं। तदंतर वे ही कुछ स्थूल होकर 5 इंद्रिय रूप से उद्बुद्ध होते हैं। वे ही स्वप्न और जागृत में देह रूप से ज्ञात होते हैं। वही जीव का आतिवाहिक स्वरूप है। चिरकालिक प्रत्यय से कल्पना द्वारा स्थूल हुआ वह आतिवाहिक स्वरूप बालक की नाई मैं आदि भौतिक हूँ इस प्रतीति को धारण करता है। तदुपरांत स्थूल देह के आश्रित चक्षु आदि के अधीन स्थित हुई तत् देश और काल के पदार्थों की कल्पनाएं उदित न होती हुई भी वायु की स्पंदन क्रिया के तुल्य प्रादुर्भूत होती है। मिथ्या ही यह जगत भ्रम इस प्रकार बुद्धि को प्राप्त हुआ है। यद्यपि स्वप्न में स्त्री संगम के तुल्य इसका अनुभव होता है तो भी यह असत ही है। शंका, यदि यह असत ही है तो इसका अनुभव कैसे होता है? समाधान, जैसे स्वप्न में स्त्री के संगम का अनुभव होने पर भी वह असत है वैसे ही यद्यपि इसका अनुभव होता है फिर भी यह असत ही है। जहाँ पर वह प्राणी मरता है वहाँ उसी को शीघ्र देखता है, वहीं पर इस भुवनाभोग को इसी प्रकार से स्थित देखता है। आगंतुक देह आदि रूप से आत्मावान हुआ सा व्योम रूपी जीव आगंतुक देह आदि को आत्मा समझकर निर्मल चिदाकाश में ही यह मैं हूँ, यह जगत है, इस व्योम रूपी भ्रम का अनुभव करता है। उक्त जगत भ्रम का ही विस्तार से प्रतिपादन करते हैं। उस जगत भ्रम का अनुभव करता है जो इंद्र आदि देवताओं, अमरावती आदि श्रेष्ठ नगरों, मेरु आदि उनके पर्वतों, सूर्य, चंद्र और सितारों से बड़ा मनोहर है। जरा, मरण, दुश्चिंताएं, शारीरिक क्लेश आदि से परिपूर्ण, मर्त्यलोक रूप खोखले से युक्त है। इसमें अपनी इष्ट वस्तु के संपादन में और अनिष्ट वस्तु के निवारण में स्थूल सूक्ष्म चर अचर सभी प्राणी उद्योगशील हैं। दिन रात, कल्प, क्षण और प्रलय, समुद्र, पर्वत, नदियों और उनके अधिपतियों से युक्त हैं। जिस जगत भ्रम में मैं इस स्थान में इस पिता से उत्पन्न हुआ हूँ ऐसा निश्चय रहता है, यह मेरी माता है, यह मेरी धन संपत्ति है, ऐसी दृढ़ वासना जागरूक रहती है। यह मेरा पुण्य है, यह पाप है, ऐसी कल्पना बद्ध मूल रहती है। मैं पहले बच्चा था किंतु आज युवक हूँ, ऐसी प्रतीति रहती है। यूं हृदय में विलास को प्राप्त हो रहे जगत भ्रम को देखता है। अब प्रत्येक जीव के उसी संसार का वन समूह रूप से वर्णन करते हैं। यह संसार रूपी वन समूह प्रत्येक जीव में उदित हुआ है। उक्त संसार रूप वन खंड में तारे ही फूल हैं, काली मेघ घटा ही चंचल पल्लव हैं, इधर उधर चल फिर रहे मनुष्य की ही मृगों के झुंड हैं, देवता और दैत्य ही पक्षीगण हैं। आलोक्य प्रकाश पूर्ण दिन ही फूलों का रज यानी पराग है, रात्रि ही बड़े घने कुंज हैं। वह समुद्र रूपी बावड़ी से पूर्ण है, सुमेरु आदि पर्वत उसके ढेले हैं। चित्त रूपी कमल बीज यानी कमल गट्टे के भीतर संस्कार रूप से बैठी हुई चित्त वृत्तियां ही उसमें अंकुर हैं। जहाँ पर यह जीव मरता है वहीं पर इस प्रकार से वर्णित वन खंड को एक क्षण में देखने लगता है। इस प्रकार प्रत्येक जीव में उदित हुए जगत रूप वन खंडों में पर्वत श्रेणियों, समुद्र समुदायों, द्वीपों और लोकों को
ब्रह्म के अंदर देखने वाले अनेक करोड़ ब्रह्मा, रुद्र, इंद्र, देवता, विष्णु और सूर्य चले गए हैं, यानी नष्ट हो गए हैं। इस प्रकार ये मिथ्या ब्रह्मांड की सृष्टियां अनेक बार बीत चुकी हैं, बीतेंगी और बीतती हैं। जो ब्रह्म में आविर्भूत हुई हैं, उन्हें गिनने की किसमें सामर्थ्य है। इस प्रकार प्रपंच के आरोप क्रम का वर्णन कर अब क्रमशः अपवाद का वर्णन करते हैं। इस प्रकार दीवार के तुल्य स्थूल जगत मन के संकल्प रूप मनन से अतिरिक्त है ही नहीं, क्योंकि त्रिणी रूपिणी त्येव सत्यम ऐसी श्रुति है। शंका, स्थूल पदार्थ स्थिर स्वभाव वाले होते हैं और मन तो चंचल है। ऐसी अवस्था में विश्व की मनोमात्रता कैसे? समाधान, यद्यपि बाहर विश्व स्थिर प्रतीत होता है, तथापि मनन करने में मन से अपनी इच्छानुसार जाना जाता हुआ भीतर अस्थिर स्वभाव ही प्रतीत होता है। मन से मलिन होने पर मलिन सा और मनोरथ आदि में उत्पन्न कर दूसरी जगह रखा हुआ सा सभी लोगों द्वारा अनुभूत होता है। उसी का इस समय आप अपने अनुभव से विचार कीजिए। मन के स्वरूप का जब विचार करते हैं तब वह साक्षी से अतिरिक्त नहीं ठहरता और साक्षी भी ब्रह्म से भिन्न नहीं है। यूं एकमात्र परिपूर्ण चित्त का ही परिशेष रहता है, ऐसा कहते हैं। जो अखंड आनंद स्वरूप चिदाकाश है वही मन कहा गया है। चिदाकाश से अतिरिक्त मन नहीं है और जो चिदाकाश है वही परम पद है। उक्त बात का ही दृष्टांतों से समर्थन करते हैं। जो जल है वही आवर्त है, यानी आवर्त जल से अतिरिक्त नहीं है, किंतु आवर्त वस्तु सत नहीं है। वैसे ही दृष्टा ही दृश्य की नाई स्थित है। दृश्य कोई वास्तविक पदार्थ नहीं है। चिदाकाश का अभूत औसत्य अथवा अनादि मायाकाश में अथवा सूक्ष्म भूतों के कार्यभूत चित्ताकाश में जो जीव रूप से स्फुरण है, वही नाम और रूप से नाना स्वरूप को प्राप्त होने वाला जगत कहा जाता है। जैसे कि ऐन्द्रजालिक की मणिका आकाश में स्फुरण बहुत प्रकार के गंधर्व नगर रूप छिद्रों से युक्त सा होता है। भाव यह है कि उक्त चिदाकाश ही तत्व यानी परमार्थ वस्तु है। मुझसे जिसका अर्थ ज्ञात है वह जगत शब्द परम अमृत है, और आपसे जिसका अर्थ ज्ञात है ऐसा जगत शब्द परम अमृत है ही नहीं। जो त्वम और अहम शब्द की अभिलाषा करते हैं वह जगत प्रमाता भी मुझसे जाना गया परम अमृत है, और आपका जाना गया जगत प्रमाता अमृत है ही नहीं। उक्त का उपसंहार कर उसका प्रकृति में संबंध जोड़ते हैं। इससे यह निश्चित हुआ कि लीला और सरस्वती देवी का शरीर आकाशवत सूक्ष्म था, अतएव सर्वत्र जा सकती थी। उनके अत्यंत सूक्ष्म छेद में भी प्रवेश करने में कोई रोक टोक नहीं हो सकती थी। वे दोनों निष्पाप और परमात्मा के तुल्य विशुद्ध थी। अपनी स्पृहा और कामना के अनुसार सदा यत्र तत्र आकाश में आविर्भूत होती थी। इस कारण से राजा विदुरथ के घर में उनका आगमन हुआ। चिदाकाश का सर्वत्र संभव है, कहीं पर भी उसका प्रतिरोध नहीं होता। वही कलन होकर यानी मानसिक विषयों का अवधारण करने तक बाहर प्रसरण करने वाला बनकर यथार्थ ज्ञान होता है। उस आतिवाहिक देह को सूक्ष्म ही कहते हैं। उसे कौन पुरुष किस लिए और किस प्रकार से रोक सकता है, यानी उसका निरोध किसी प्रकार भी नहीं हो सकता। 40वां सर्ग समाप्त। अगर आपको वशिष्ठ जी के इन गूढ़ उपदेशों में रुचि है और आप इस यात्रा को जारी रखना चाहते हैं तो कृपया हमारे चैनल वशिष्ठ पथ को सब्सक्राइब करें। आने वाले सर्गों में और भी गहन ज्ञान छुपा है, जिसे जानकर आप अपनी जीवन यात्रा को और भी सार्थक बना सकते हैं। धन्यवाद।
मिलते हैं अगले सर्ग में।